नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय आप सभी का भारत टीवी के खास शो धर्म ज्योति में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं सी ब्लॉक के दिलशाद गार्डन स्थित सी ब्लॉक के मंदिर में, जहाँ पर श्री अमरनाथ बर्फानी आश्रम सेवा समिति के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। इनका नाम है उमा शंकर जोशी जी। ये इनसे आज हम जानेंगे कि लॉकडाउन में जो मंदिर बंद हो गए थे उसके बाद अब दोबारा से खुले हैं, तो किस तरीके से आप सुरक्षा कोविड-19 के तहत सुरक्षा के तहत भक्तों का ध्यान रख रहे हैं और क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। जी पंडित। ऐसा है कि अपने यहाँ जो गेट है, मेन गेट है मंदिर का, उस पर हमने पोस्टर पे लेके चिपका दिया है कि जो भी भक्त लोग आते हैं तो बाहर हमारा सैनिटाइजर तो रखा होगा, सैनिटाइजर पहले हाथ साफ करो और गेट के अंदर आने से पहले मास्क लगाओ। मास्क लगाने के अलावा हमारे मंदिर में गोला बनाए हुए हैं, गोलों के अंदर खड़े हो जाओ और आराम से भगवान दर्शन करो। कम से कम 2 गज की दूरी अपने आप में बनाए रखो। अगर हमसे भी किसी तरह की पूछताछ करनी है, पत्रा वगैरह दिखाना है, किसी तरह का कराना है तो हमसे भी 2 गज की दूरी बनाए रखो जी। हम उनके लिए खैर हम किसी तरह का कोई चंदन टीका नहीं लगा रहे, चरणामृत दे देते, केवल चरणामृत देते, प्रसाद भी नहीं देते और हमसे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण भैया आराम से अपने आराम दर्शन करते हैं। दान पात्र रखा हुआ है, सुबह डेली अपने जो ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल पे भी सैनिटाइजर लगा करके उसको गीले कपड़े से पुछवा देते हैं। किसी से खम्भों को और रस्सी लगी हुई है, आपने जो रस्सी देखी है कि अपने आप में डिस्टेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे को छुआछूत की बीमारी है। अपने आप को आमने सामने बोलने से ही मुँह की जो भाप आती है उसके द्वारा भी ये बीमारी बन जाती है। जी पंडित जी, अब आप एक बात बताइए, मंदिर जो ये है आपका, ये कितना पुराना है और क्या महत्व है आपके इस मंदिर का, और इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि आप एक बार इसके बारे में हमें बताइए। बहन जी ऐसा है, इस मंदिर में मुझे 3 वर्ष हुए, तो मंदिर तो करीबन 35-40 साल पुराना है। यहाँ के जो पुजारी थे वो आनंदगिरी महाराज जी थे। पहले किसी कमेटी का गठन नहीं था, तो महाराज जी के मरने के बाद में हमारी कमेटी का गठन हुआ है। तो पहले साईं मंदिर नहीं था, साईं मंदिर 2006 का साईं बाबा का जो हुआ है, स्थापना की गई है। पहले यही मंदिर था। क्या विशेषता है इस मंदिर की? विशेषता ये है कि बहन जी दिल्ली में जितना भी मंदिर है सबसे पहला मंदिर शायद यही है, मुझे तो यही सुनाई दिया है कि जो आनंदगिरी महाराज जी थे, जो ये सीधा इनका अमरनाथ से आदान प्रदान होता था भक्तों पे। देसी घी के 3 के दिनों की यहाँ ट्रक आते थे, काजू बादाम किशमिश वगैरह, यहाँ बहुत से लोग खा-पी करके अपने आराम में देसी घी के भंडारे होते थे और किसी तरह की वो नहीं थी। भगवान का दरबार है, क्योंकि भगवान का कण कण में वास, इस चीज़ में तो ऐसा कोई है नहीं है। हमारी जो बालाजी की मूर्ति है, वो मूर्ति जब से वो हमारे बाबा थे 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, वो मूर्ति वहीं के वहीं जमी हुई है। उसको हमने हिलाया डुलाया भी नहीं। कमेटी वालों ने, जो हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने ही केवल पैसा रखा है उसके अंदर। उनकी बच्ची खत्म हो गई थी, उनके नाम से जो उनके पास में पैसा जमा था 10 लाख 20 लाख रुपया था, वो उन्होंने वहीं की वहीं सुधरवा करके मकराना वगैरह लगा करके लेटर बनवा करके वहीं की उस तरह। पंडित जी, अब नवरात्र आ रहे हैं, उसकी किस तरीके की तैयारी आपने की है? भक्तों में जो एक भय है, एक डर है, कोरोना के बाद मंदिरों में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भीड़ क्या मतलब भक्त दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे में आपने नवरात्रि की क्या तैयारी करी है? जी तैयारी क्या, अब तो लोगों को बोलते भी हैं भाई आप मंदिर में आओ, दर्शन करो, दूरी बनाए रखो, इतनी भीड़ तो है नहीं, अपने आराम से आओ, अपनी मैया की। अब देखो पिछली बार भी ऐसा कोई परेशानी नहीं थी। अगर लोग आते नवरात्रि में तो पिछली साल भी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों के अंदर एक ऐसा भय बन गया कि न जानिए क्या चीज़, क्योंकि हम तो भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं। हमसे भी हमारे कमेटी वाले प्रधान जी कैसे साहब बोलते पंडित जी मास्क लगाओ मास्क लगाओ। हमने तो बोल दिया बाबू जी हमें तो डर लगे ना, कि जिस धरती पर हमको जन्म ने मिला है, इसी का हमारा होना, जो इंसान आया उसको जाना तो जरूरी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों के प्रति सोचना पड़ता है। हमने तो भगवान से बोल दिया भगवान देख ले, हम तो ये खिलाने वाले, पिलाने वाले, सुलाने वाले, नवाना दबाना, चंदन टीका लगाने वाले हम ही हैं। अगर हम बीमार रहेंगे तो तुम्हें कोई नवाज करवाने वाला कोई है। जी पुजारी जी, एक बात बताइए कि क्या अपील आप भक्तों से करेंगे और किस तरीके से उन्हें कहेंगे कि आप आइए, डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट में तो आप घूमते हैं बिना डर के, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं बिना डर के, तो फिर मंदिर में डर क्यों? आइए और दर्शन करिए। मैंने बहन जी बहुत लोगों को देखा है
इस सिटी में आप मार्केट करने के लिए बहुत से जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ किसी तरह का मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, वहाँ किसी रस्सी का भी वो नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई फल की दुकान पर चले जाओ, मिठाई की दुकान पर चले जाओ, दुकान वाले तो अपने आप को बचा रहे हैं, परंतु जो ग्राहक जा रहे हैं वो अपने आप में किसी तरह का बचाव नहीं कर रहे, परंतु मंदिर में आने से लोग डरते हैं। ऐसा यूँ कि ये क्या है, मैं बताऊँ आपको कि लोग अपने आप में भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते। अगर जो भगवान के प्रति आस्था रखेंगे तो मैं तो यही कहता हूँ, देखो मैं तो ब्रजवासी हूँ, गोवर्धन से ही, मेरा वैसे भरतपुर जिला लगता है, ऊँची गलौटा मेरी पंचायत में है, डीग मेरी तहसील पड़ती है, भरतपुर मेरा जिला पड़ता है, कोई परेशानी में बॉर्डर पे हूँ यूपी के पे। ब्रजवासी हूँ, जो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा निकल रही है वो मेरे गाँव से निकली हुई है, रास्ते में पड़ती है, उनका पड़ाव भी मेरे गाँव में ही है। उनको भगवान का आस्था नहीं है, वो लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो जो भगवान में भरोसा रखेगा उसको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं लगती। जो अनाप शराब मदरा वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, नहाए नहीं धोए मोह देवकर के मंदिर में आएंगे। मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, सुबह गोपाल जी को नहवाना धोवाना, टीका चंदन लगाना, पहले तो खुद को ही हमको नहा धोकर के आना पड़ता है मंदिर में, भगवान को जगाना पड़ता है, भगवान को जगाने के बाद नहवाओ, गोपाली लगाओ, टीका चंदन लगाओ, पोशाक पहनाओ, उसके बाद 5 बजे आरती चालू हो जाती है, 5:30 बजे में आरती से फ्री हो जाते हैं, फिर अपने गद्दी पर बैठ जाते हैं, नित्य नेम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, ये है हमारे साथ श्री अमरनाथ बर्फानी आश्रम सेवा समिति के मुख्य पुजारी श्री उमा शंकर जोशी जी। इन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, कोरोना काल से, महामारी से डरना है, लेकिन इसके बीच में हमें एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। आप मार्केट में जा रहे हैं खुले तरीके से, आप आगे भी अपने कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर जा रहे हैं, तो ऐसे में भगवान के पास जाने में कोई डर नहीं है। पुण्य कमाएं, मंदिरों में आए और दर्शन करें।